गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में पार्टनरशिप अकाउंट से रिलेटेड एक टॉपिक जो एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर में यूज किया जाता है। टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। सुशील, विक्रम एंड रजत, सुशील, विक्रम, रजत 3 पार्टनर है जिनका रेशियो है 2:1। विक्रम रिटायर्ड हो जाएगा। रिटायरमेंट का क्वेश्चन हुआ, रिटायर बोलने से रिटायरमेंट हो गया, तो उनका ओल्ड रेशियो था 2:1। विक्रम रिटायर हो जाएगा, उस दिन उनका एसेट्स लायबिलिटी दे रहा है। ये देखिए, क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, बिल्डिंग एसेट्स, प्लांट एसेट्स। स्टॉक में देखिए रॉ मटेरियल अलग है, फिनिश गुड्स अलग है। डेटर, तो यहां से एक ही क्रेडिटर लायबिलिटी है, बाद बाकी सारा एसेट्स है। यहाँ रिवैल्यूएशन का बात किया जा रहा है, जैसे बिल्डिंग का दाम एप्रिसिएटेड बाई 20%। बिल्डिंग 1 लाख है तो बिल्डिंग आपका 20% 20,000 रुपया बढ़ेगा। दैट इज एसेट्स प्लस हो गया, तो रिवैल्यूएशन में बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। प्लांट एंड मशीनरी देखिए डेप्रिसिएटेड 10% बोला है, 40,000 का 10% 4,000। यहां पर एसेट्स माइनस हो गया तो रिवैल्यूएशन टू मशीनरी। तो बिल्डिंग बढ़ेगा, बिल्डिंग डेबिट, मशीन घटेगा तो मशीन क्रेडिट। प्रोविजन 5% क्रिएट करना है, तो प्रोविजन आपका डेटर के ऊपर क्रिएट होता है। ये देखिए डेटर 20,000 है, उसका 5% होगा 1,000 रुपया। यहाँ पर ये लाइबिलिटी प्लस है, तो लाइबिलिटी प्लस लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन 1,000। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 18। यहाँ देखिए स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 20 था, 18 बोला है। अब फिनिश गुड्स 35, तो यहाँ रॉ मटेरियल फॉल किया, अब फिनिश गुड्स इंक्रीज किया, तो यहाँ पर रॉ मटेरियल 2,000 फॉल हुआ, अब फिनिश गुड्स आपका 5,000 रुपया इंक्रीज हो गया। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो यहाँ पर एसेट्स प्लस है 3,000। कैसे? तो रॉ मटेरियल देखिए 20 था, 18 हो गया, तो 2,000 रुपया वो माइनस हुआ। फिनिश गुड्स देखो 30 है, 35 हो गया, तो वो 5,000 रुपया प्लस हो गया। तो ओवरऑल क्या हुआ? 3,000 प्लस। तो एक ही बार में स्टॉक को, एसेट्स को 3,000 बढ़ा देंगे। यहाँ कोई पुराना कंप्यूटर था जिसको बेचे, 2,000 रुपया आया। अनरिकॉर्डेड एसेट बेचे, पैसा आया A+। एसेट बढ़ गया, इनकम हो गया, एसेट्स टू रिवैल्यूएशन। पार्टनर्स हैड टू पे 5,000 टू एन एम्प्लॉय मेट एक्सीडेंट, ये L+ है। एक्सीडेंटल क्लेम सामने आ गया, एक्स एम्प्लॉय का एक्सीडेंटल क्लेम 5,000 रुपया, ये L+ हो गया, लाइबिलिटी प्लस, तो रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी। तो ऐसे करके आप फिर से देखो, यहाँ बिल्डिंग एसेट्स प्लस है, प्लांट मशीन डेप्रिसिएटेड एसेट्स माइनस है, प्रोविजन क्रिएटेड L+ है, यहाँ स्टॉक का दाम बढ़ा है A+ है, यहाँ कंप्यूटर एक नया सामने आया A+ है, और यहाँ पर लाइबिलिटी क्लेम का देना है L+ है। इसका हमको जर्नल एंट्रीज करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो प्रॉफिट लॉस आएगा, फिर उस प्रॉफिट लॉस का भी एंट्री करेंगे। ये हो गया क्वेश्चन। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिए फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ जर्नल। पहला, बिल्डिंग का दाम बढ़ा था 1 नंबर, बिल्डिंग का दाम इंक्रीज किया था, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्डिंग का दाम बढ़ाया है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 20%, दैट इज 20,000। बीइंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज्ड, तो बिल्डिंग का दाम बढ़ गया, बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन। प्लांट एंड मशीनरी का दाम कम गया था,
प्लांट एंड मशीनरी का दाम 4,000 कम हुआ था, तो इसी एंट्री का उल्टा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। एसेट्स डिक्रीज हुआ, एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे। बीइंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज्ड। ओके, प्रोविजन क्रिएट करना है 1,000 रुपया, 5% ऑन डेटर, लायबिलिटी बढ़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1,000 रुपया। बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रिएटेड। ठीक है, प्रोविजन को बढ़ाना था 1,000 रुपया, तो प्रोविजन क्रेडिट हो गया, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन। स्टॉक का दाम 3,000 रुपया इंक्रीज किया है, तो सीरियल नंबर 4 स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। एसेट्स बढ़ा है 3,000। बीइंग वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज्ड। कोई पुराना कंप्यूटर था जो कंप्लीटली रिटेन अप था, उसको बेचे, 2,000 रुपया मिला, पैसा मिल चुका है। बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बीइंग ओल्ड कंप्यूटर रिटेन ऑफ सोल्ड एज स्क्रैप। ठीक है, लास्ट आइटम था, पार्टनर लोग को एक क्लेम देना होगा, एक लायबिलिटी क्रिएट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम। Being unrecorded claim taken into account। ओके, इतना एक बार आप देख लो, फिर से देखो। यहाँ देखो, बिल्डिंग एप्रिसिएटेड था, प्लांट डेप्रिसिएटेड था, प्रोविजन क्रिएट करना है, स्टॉक ऑफ मटेरियल बढ़ गया। ये ध्यान दो, एक पुराना कंप्यूटर जो कंप्लीट रिटेन ऑफ था 2,000 में बेच दिए। 5,000 रुपया एम्प्लॉय का एक्सीडेंटल क्लेम रिकॉर्ड करना है। जर्नल एंट्री हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट या लॉस आएगा तो फिर उसका एंट्री करेंगे। ओके, तो ये हो गया एंट्री, ये आ गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्डिंग का दाम बढ़ा था, अगर बिल्डिंग का दाम बढ़ता है तो बाई बिल्डिंग अकाउंट 20,000। प्लांट मशीन कम हुआ था, टू प्लांट एंड मशीनरी दाम कम हुआ था 4,000। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन किए थे 1,000 रुपया। स्टॉक का दाम बढ़ाए थे बाई स्टॉक 3,000। कंप्यूटर बेचे थे बाई बैंक 2,000। एक लायबिलिटी बढ़ाए थे, प्रोविजन फॉर क्लेम 5,000। इसका टोटल आ रहा है 25,000। इधर लाइए 25,000, यहाँ 15,000 प्रॉफिट होगा। टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट
सुशील, विक्रम, रजत। प्रॉफिट 15,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 6,000, 6,000, 3,000, 2 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहां पे उसका एक एंट्री देना होगा। प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, 15,000 प्रॉफिट है, टू सुशील कैपिटल अकाउंट 6,000, टू विक्रम कैपिटल अकाउंट वो भी 6,000, टू रजत कैपिटल अकाउंट 3,000, बिंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड। रिवैल्यूएशन का एंट्री करने के बाद उसका आपको अकाउंट बनाना होगा जहां प्रॉफिट आया, कभी कभी लॉस भी आ सकता है, और फिर उसका एंट्री कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू, बाय।